Hello. Yes, we were doing the last second theorem of the unit third, that is equivalent theorem, and due to some network issue I got cut the video between, so I am continuing now here. So we were doing the equivalence and we have already done the equivalence of part second to part first. Okay, now come to the conclusion that similarly जो part third equivalent to the part second. So I'm starting from here now. Part third, in which we have stated that M is isomorphic to R by I, where I is the maximal left ideal of R. जो I जो आइडियल होगा वो क्या होगा, इस R का मैक्सिमल आइडियल होगा, हमारे पास लेफ्ट आइडियल होगा R का. ठीक है, एंड वी हैव टू शो दैट M is a simple R module. So now we are starting here. टू शो एम इज सिंपल आर मॉड्यूल. सिंपल आर मॉड्यूल मीन्स अगर इसका कोई भी सब मॉड्यूल है तो वो कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा. ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले कंसिडर किया था एन कोई भी उसका कैसा होगा, सब मॉड्यूल होगा एम का. एंड लेट हमने फिर एक मैपिंग कंसिडर की थी, 5 मैपिंग दैट फ्रॉम एम से लेकर आर बाई आई तक. ठीक है, मैपिंग ली थी एंड फाई ऑफ एन हमारे पास क्या होगा, सब मॉड्यूल होगा ऑब्वियसली आर बाई आई. इधर से मेरे पास एन है सब मॉड्यूल एम का, बट आफ्टर अप्लाइंग द 5 मैप ये हमारे पास जो फाई ऑफ एन है ये कहाँ का बन जाता है, मेरे पास आर बाई आई का सब मॉड्यूल बन जाता है राइट हैंड साइड का. ठीक है, सो बट द सब मॉड्यूल ऑफ आर बाई आई वो किस टाइप के होंगे, हमने डिस्कस किया था, वो तो ऑलरेडी जे बाई आई के टाइप के होंगे. इट मीन्स दैट जो फाई ऑफ एन होगा वो किसके इक्वल होगा, जे बाई आई के. एंड जो ये जे हमारे पास लेफ्ट आइडियल है वो किसको कंटेन कर रहा होगा, आई को. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि जे आइडियल है जो आई को कंटेन कर रहा है और जे आइडियल इटसेल्फ किस में कंटेन है, आर में. सो इट एम्प्लाइज हेयर आई आइडियल है जो मेरे पास वो जे में कंटेन है एंड जे किस में कंटेन है, आर में कंटेन है. ठीक है, नाउ बट वी हैव स्टेटेड दैट कि जो हमारे पास आई था वो कैसा था, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर. एंड इट मीन्स दैट कि उन दोनों के बिटवीन अगर कोई थर्ड हमारे पास आता है आइडियल, इट मीन्स दैट कि जे या तो फिर आई के इक्वल होगा या फिर जे हैव टू इक्वल टू आर या फिर आर के इटसेल्फ के इक्वल होगा. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव शोन दैट कि जे हमारे पास किसके, आई के इक्वल है. एंड सेकेंडली और या फिर जे मेरे पास आर के इक्वल होगा. इफ़ जे विल इक्वल्स टू आई, अगर जे आई के इक्वल होगा इट मीन्स दैट जे हमारे पास क्या होगा, देन जो मेरे पास फाई हो जाएगा, देखो इधर जे एंड आई जब जैसे ही इक्वल हो जाएंगे मेरे पास जो फाई ऑफ एन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा. ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है वो जे बाय आई की. इट मीन्स दैट एन पर मैंने कोई भी 5 मैप अप्लाई किया और मेरे को राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी मिल रही है, इट मीन्स दैट वो एन कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल 5 में. एंड ये ऑलरेडी मैं लास्ट आपको वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ थोरोली, दैट कि एन कर्नल 5 में जाने का मतलब होता है 1 1 होता है. इट मीन्स दैट एन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, इफ़ एंड जे विल इक्वल्स टू आर, जे अगर आर के इक्वल होगा इट मीन्स दैट यहाँ पर देखो इफ़ जे इक्वल्स टू आर तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आर बाई आई बन जाएगा. सो फाई एन विल इक्वल्स टू आर बाई आई. ठीक है, एंड आर बाई आई मेरे पास क्या है, विच इज़ इक्वल्स टू फाई ऑफ एम. ठीक है, और ये देखो हाँ हमने कहाँ से लिखा है, जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो इधर इस स्टेप में किया, मैंने जे को आर पुट किया, सो फाई एन मेरे पास क्या बन गया, आर बाई आई बन गया. ठीक है, एंड ऑल्सो आर बाई आई देखो इधर से आर बाई आई मेरे पास किसके इक्वल है, फाई ऑफ एम के. ठीक है, आर बाई आई मेरे पास कैसे बनेगा, जब यहाँ से मैं अपना फाई एम के ऊपर फाई ऑपरेट करूँगी तो अभी तो इधर क्या आर बाई आई के इक्वल होगा, तो वही लिखा हुआ है. ऑल्सो जो मेरे पास फाई ऑफ एन होगा आर बाई आई, एंड आर बाई आई फर्दर किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ एम के. सो दैट विल हमारे पास क्या कम आया रिजल्ट, फाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एम. एंड ऑलरेडी 1 1 है तो इमेजेस इक्वल्स हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, देन एन इज इक्वल टू एम. इट मीन्स दैट अगर मैंने कोई भी सब मॉड्यूल कंसिडर किया, एम का सब मॉड्यूल कंसिडर किया था एंड अगेन वो किसके इक्वल आ गया, एम के ही इक्वल आ गया, तो एम मेरे पास कैसा हुआ, सिंपल आर मॉड्यूल. ओके, सो हैंस वी हैव शोन दैट कि इक्विवेलेंस हमारे पास थर्ड जो रिलेशन है एम्प्लाइज द फर्स्ट रिलेशन. ठीक है, नाउ वी हैव टू शोन दैट कि जो हमारे पास रिलेशन 1 है वो इम्प्लाई करेगा थर्ड को. इट मीन्स दैट कि हम स्टार्टिंग में लेट करके चलेंगे कि जो हमारे पास एम है वो कैसा है, सिंपल आर मॉड्यूल है. एंड वी हैव टू प्रूव दैट एम हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा टू आर बाई आई, फिर आई क्या होगा, मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल होगा ऑफ आर के. ठीक है, सो कंसिडर करके चल रहे हैं आपके पास जो गिवन लेके चल रहे हैं, एम इज़ अ सिंपल आर मॉड्यूल आपके पास गिवन है. ठीक है, सिंपल आर मॉड्यूल है तो इट मीन्स दैट अगर मैं कोई भी उसका एम का नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर करती हूँ, एंड सिंपल आर मॉड्यूल का मतलब जो मेरे पास होगा
एन होगा वो आर एक्स किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, आर एक्स एक्स से जनरेट होने वाला कोई भी, मैंने ये सब मॉड्यूल कंसिडर किया है एम का, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला था कि ये तो एम कैसा है, सिंपल है, तो अगर मैंने कोई भी सब मॉड्यूल कंसिडर किया है एम का तो यानी कि वो इटसेल्फ के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये तो कैसा है, सिंपल है। इट मीन्स दैट जो मैंने ये एन कंसिडर किया ये किसके इक्वल होगा, एम इटसेल्फ के ही इक्वल होगा, बिकॉज एम इज सिंपल। नाउ वी डिफाइन एक मैपिंग डिफाइन किया हमने आर से लेकर आर एस तक, ठीक है, यानी कि यहाँ के एलिमेंट पर मैं एफ अप्लाई करूँ तो कैसे होगा, और हमने डिफाइन किया कि वो आर एक्स बनेगा, ठीक है। नाउ हम सबसे पहले इसको हमें थर्ड को शो करना है आइसोमॉर्फिक, इसलिए हमने अपनी ये मैपिंग अपनी कंसिडर की है इधर। इसको सबसे पहले प्रूव करेंगे होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की वही सेम प्रॉपर्टी है, एफ को R1 प्लस R2 पर ऑपरेट करेंगे तो सेपरेट हो जाते हैं। एंड सेकेंड वन इज अगर मैं एफ को ए आर पर ऑपरेट करती हूँ तो मेरे पास ए बाहर आ जाता है और एफ अप्लाई होता है आर के ऊपर, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग हमें प्रूव करनी होती है एफ इज ऑन टू प्रूव कैसे करते हैं, राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेते हैं सच दैट उसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड का एक एलिमेंट आता है आर फ्रॉम द आर, सच दैट कि अगर मैं उसके ऊपर एफ अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड का एलिमेंट आता है। इट मीन्स दैट आर एक्स क्या हो जाता है मेरा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर ओवर कर्नल ऑफ एफ, और कर्नल ऑफ एफ की ऑलरेडी वैल्यू क्या है आई। सो हमारे पास क्या है, आई ऑल्सो एक और इन्फॉर्मेशन आई के अबाउट हमारे पास कि आई क्या है, लेफ्ट आइडियल है इस आर का, ठीक है। सो इट मीन्स दैट मेरे पास जो एम है यानी कि आर एक्स को हमने पीछे एम बोला था, एम मेरे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर बाई आई के, ठीक है। अब हमने पीछे एक बात बोली थी, जब आर बाई आई का कोई भी हमने क्या लिया था, एक भी सब मॉड्यूल लिया था जे बाई आई का, हमने वहाँ बोला था जे इज़ द ओनली लेफ्ट आइडियल होगा सिर्फ आर का, क्योंकि वो क्या था, मैक्सिमल था, ठीक है। सो इस तरह की वापस वही कंडीशन है कि जे कंसिडर कंटेन कर रहा है आई को एंड जे इटसेल्फ कंटेन हो रहा है आर में। सो जे बाई आई इज हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से सब मॉड्यूल हो जाएगा आर बाई आई का, ठीक है। सो आर बाई आई मेरे पास किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, एम के, बट एम तो कैसा है, सिंपल है। अगर एम सिंपल है तो फिर ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक की यही प्रॉपर्टी होती है, जो कंडीशन यहाँ होल्ड करते हैं प्रॉपर्टीज वो कंडीशन इधर भी होल्ड करेगी। सो आर बाई आई भी मेरा सिंपल हो जाएगा। सिंपल होने का मतलब क्या है कि अगर आर बाई आई के पास कोई भी अपना सब मॉड्यूल है तो वो क्या होगा, इट सेल्फ के इक्वल होगा। सो जे बाई आई या तो आई के इक्वल होगा या फिर जे बाई आई आर बाई आई इट सेल्फ के इक्वल होगा, और यहाँ से हम बोल सकते हैं जे इज इक्वल्स टू आई एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट जे इज इक्वल्स टू आर। तो वी हैव शोन दैट कि हमारे पास क्या हो गया, आई कैसा हो गया, मैंने एक चीज़ शो कर दी कि आई इज़ मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल, कि आई इसका क्या है, मैक्सिमल है। अगर इसके अलावा कोई भी जे है या तो वो फिर आई के इक्वल होगा या फिर वो आर के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट एम हमारे पास इज एन आर मॉड्यूल है, देन अ सबसेट हमारे पास एम का इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x1 x2 xn इन एक्स सच दैट उनके कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास R1 R2 Rn एग्जिस्ट करेंगे R से। अच्छा, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमेशा उनके डेफिनेशन होती है लीनियर डिपेंडेंट पे, नॉट ऑल जीरो। इट मीन्स दैट एटलीस्ट वन तो क्या रहता है, हमेशा नॉट जीरो रहेगा, ठीक है। सच दैट कि R1 x1 प्लस R2 x2 R3 x3 इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अ सेट विच इज़ नॉट लीनियर डिपेंडेंट इज, वो हमेशा क्या होता है, एल डी इज आर। इस लाइन को भी छोड़ देते हैं, आई थिंक इसमें कुछ भी मिस्टेकन है ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आओ, अ सबसेट है हमारे पास कोई भी बी ऑफ आर मॉड्यूल एम इज सेट टू बी बेसिस बोलूँगी मैं उसको एम का। सबसे पहली बात तो वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एंड सेकेंडली बात वो कैसा होना चाहिए, मेरे पास एल आई होना चाहिए, एंड थर्ड बात है वो स्पैन करना चाहिए एम को। स्पैनिंग का मतलब होता है कि अगर मैं उसका कोई भी एलिमेंट लूँगी तो वो उसी के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली वो एल आई तो होगा क्योंकि जो जितने एलिमेंट्स है, सपोज एन एलिमेंट है बेसिस में, तो वो इटसेल्फ एन आपस में कैसे होनी चाहिए, एल आई होनी चाहिए, वो एक दूसरे का लीनियर कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने ये एलिमेंट लिया, जैसे एक्स लिया मैंने, इधर वो लिया, नेक्स्ट टर्म ली, तो ये आपस में एक दूसरे का क्या होना चाहिए, एल आई होनी चाहिए। जितनी भी एन टर्म्स लूँगी मैं सपोज या एम टर्म्स ले रही हूँ, वो आपस में कैसे होनी चाहिए, एल आई होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इफ आर मॉड्यूल एम हैज़ अ बेसिस है देन एम इज सेड टू बी फ्री मॉड्यूल। तो हम उसे, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फ्री मॉड्यूल क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके पास एक पर्टिकुलर अपना बेसिस है देन उस एम को हम क्या बोलते हैं, फ्री मॉड्यूल बोलते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन थ्योरम इज इफ आर मॉड्यूल एम हैज़ अ बेसिस m1 m2 mk देन r रेज़ टू पावर k इज आइसोमॉर्फिक होगा m के। हमें ये शो करना है, ठीक है। वही चीज़ है, आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना होता है, अपनी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म सबसे पहले प्रूव करना होता है, देन हमें उसे 1 प्रूव करना होता है, देन हमें उसे 1 प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हमें, अगर हमें आर के से लेकर एम तक आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो मैपिंग कंसिडर करनी पड़ेगी। सो वी आर कंसिडरिंग हेयर एफ एनी मैपिंग फ्रॉम आर के टू एम सच दैट
आर के का मतलब क्या होता है, ये इसके डायमेंशन को शो करता है, ठीक है, कि यहाँ के एलिमेंट के टपल में आएंगे, R1 R2 आर के, ठीक है, यहाँ से क्या आएंगे, उसके के टपल्स टाइप में एलिमेंट्स आएंगे एंड वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएंगे, R1 प्लस M1, इस तरह से हमने डिफाइन किया, प्लस R2 प्लस M2 एंड RM प्लस M के। क्यों, बिकॉज M का बेटा देखो ये क्या है, ये लीनियर बेसिस है, तो बेसिस के ही लीनियर कम्बिनेशन में आएगा। अगर कोई मैं एक सिंगल एलिमेंट भी लिखूंगी ना तो वो इसी बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, M का एनी एलिमेंट, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी आर शोइंग हियर F इज होमोमॉर्फिज्म। ऑब्वियसली होमोमॉर्फिज्म कैसे शो करते हैं, F को दो एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं और उसको शो कर देते हैं। ये एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक एलिमेंट है और ये पर्टिकुलर सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, सेपरेट करके उसको शो कर देंगे, F अप्लाई हो जाएगा सेपरेटली दोनों टर्म्स के ऊपर। द सेकंड वन कंडीशन इज व्हेन R बिलोंग्स टू द रिंग एंड एनी एलिमेंट्स बिलोंग टू द R के, देन F इंटू R इंटू दैट एलिमेंट, तो हमारे पास क्या होता है, R बाहर आ जाता है F मैपिंग से एंड F मैपिंग अप्लाई होती है मेरे पास उस मैपिंग की, ठीक है। द थर्ड वन F इज ऑन टू क्लियरली शो कर देंगे, राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड का लीनियर कॉम्बिनेशन का कोई भी एलिमेंट आएगा सच दैट उनके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड से एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट हमने इस तरह के कंसिडर किए कि उनके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट आएगा आर के से, सच दैट कि इफ आई will apply F mapping on the element of left hand side then it will give us to the element of right hand side, okay। सिमिलरली वी कैन शो दैट द F इज़ 1 1 और F इज़ 1 1 हम कैसे दिखाते हैं, इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं, उनके एलिमेंट्स को हमें क्या दिखाना होता है, इक्वल दिखाना होता है। आई कैन थिंक कि आप इनको इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो सिमिलरली अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम बोल सकते हैं आर के इज आइसोमॉर्फिक टू M, ठीक है। सो नेक्स्ट थ्योरम इज एनी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द मॉड्यूल M इज आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशंट मॉड्यूल। इट मीन्स दैट अगर मेरे पास कोई भी एक होमोमॉर्फिक इमेज है मॉड्यूल M की, ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज यानी कि F ऑफ M इस टाइप की कोई भी इमेज है और वो ऑलरेडी होमोमॉर्फिक है, तो उसे आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है किसके, एक क्वोशंट मॉड्यूल के, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी एक मैपिंग कंसिडर करूँगी, F M से लेकर N तक R मॉड्यूल एंड ऑलरेडी वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है एंड विच इज ऑन टू भी है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि वो आइसोमॉर्फिक होगी यानी क्वोशंट मॉड्यूल, सो वो मैंने कंसिडर की। अच्छा, किसको प्रूफ करना था, होमोमॉर्फिक इमेज को, तो होमोमॉर्फिक इमेज या तो मैं F ऑफ M बोलूँ या फिर मैं उसे N बोलूँ, एक ही बात है। तो यहाँ से देखो हमने लिखा है उसको N, तो N को प्रूफ करना आइसोमॉर्फिक टू एनी क्वोशंट मॉड्यूल, क्वोशंट मॉड्यूल मैंने कंसिडर किया M बाई K और आई कैन से दैट M बाई कर्नल ऑफ F, इस कर्नल ऑफ F को नाम दिया मैंने K, ठीक है। सो नाउ M बाई K हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। सो एक मैपिंग आ गई फाइनली मेरे पास, कैसे M बाई K क्वोशंट मॉड्यूल से लेकर उस N तक, सच दैट कि फाई को मैं इस तरह के एलिमेंट्स पर कंसीडर करूंगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ का एलिमेंट n मेरे अभी अभी आपको बताया था F ऑफ M की इक्वल है, तो वो किस कैसे एलिमेंट्स आएंगे, F ऑफ M आएंगे, ठीक है। यानी कि M बाई K का जो कोई भी एलिमेंट होगा तो वो सिर्फ क्या बच जाएगा, F ऑफ M। तो आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए वापस वही जो रिमेनिंग हम लास्ट टाइम करते आए हैं उसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे, उसकी सेकंड कंडीशन प्रूफ करेंगे होमोमॉर्फिज्म की, ऑन टू प्रूफ करेंगे एंड 1 1 प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो हैंस वी कैन शो दैट द फाई इज 1 1 एंड इट मीन्स दैट हमारे पास जो मैपिंग होगी क्वेश्चन जो हमारे पास मॉड्यूल होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा टू द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ M, ओके। द लास्ट वन थ्योरम इज एनी आर मॉड्यूल M इज साइक्लिक है। अगर हमारे पास साइक्लिक मीन्स M का अगर मेरे पास कोई भी सब मॉड्यूल है तो उसके सब मॉड्यूल यानी कि वो इटसेल्फ और आइडेंटिटी इक्वल होगा, इफ एंड ओनली अगर वो कंडीशन होल्ड कर रही है वो साइक्लिक है, तो M को मैं बोल सकती हूँ M आइसोमॉर्फिक होगा R बाई I के फॉर सम लेफ्ट आइडियल I ऑफ R। उसके लिए जो हमारे पास ये क्या होगा, लेफ्ट आइडियल होगा मेरे पास I किसका, इस R का, ठीक है। सो लेट R मेरे पास कोई भी एक मॉड्यूल है, ठीक है, M साइक्लिक है और अगर वो साइक्लिक है तो इस टाइप का होगा, यानी कि उसका जनरेटर होता है तो इस X से जनरेट होते हैं सारे एलिमेंट्स, तो M को मैं लिख सकती हूँ RX, ठीक है, फॉर सम X बिलोंगिंग टू द M मॉड्यूल। देन आफ्टर दैट आई एम डिफाइनिंग अ मैपिंग हेयर F, कोई भी फाई मैपिंग है R से लेकर M तक, सच दैट कि फाई को मैं R का एलिमेंट R पर अप्लाई करूँगी तो वो यहाँ का एलिमेंट M था RX, तो इस तरह का एलिमेंट देगा RX, ठीक है। अगेन वही चीज़ है, मेरे को इसको इसके आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, तो आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए मेरे को क्या क्या शो करना होता है, सबसे पहले फाई को मैं दिखाऊंगी होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन, होमोमॉर्फिज्म की सेकंड कंडीशन एंड फाई इज ऑन टू। इतना सब दिखाने के बाद आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारे पास ये M मैपिंग है ये क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी किसके,
आर बाय कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, कर्नल ऑफ फाई बोलूँ या फिर मैं आई बोलूँ एक ही बात है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि एम आइसोमॉर्फिक होगा कर्नल ऑफ फाई के। उसके बाद अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें क्या रह गया कि जो कर्नल ऑफ फाई क्या है, लेफ्ट आइडियल है आर का। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला था फॉर सम लेफ्ट आइडियल आई ऑफ आर, जो ये नीचे वाला आइडियल होगा वो क्या होगा, लेफ्ट आइडियल होगा आर का। इट मीन्स दैट अब अभी तो मैंने इसको आर अपॉन कर्नल फाई के आइसोमॉर्फिक दिखाया, तो कर्नल फाई को मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, लेफ्ट आइडियल दिखाना पड़ेगा इस आर का। ठीक है, और ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको थ्योरम प्रूफ करवा चुकी हूँ, तो वो आप यहाँ पर इसका प्रूफ करोगे। ठीक है, नाउ फॉर दिस वी शो कर्नल ऑफ फाई। सबसे पहले तो मैं इसको क्या दिखाऊंगी, जो एक कर्नल फाई है ये क्या है, ये सब मॉड्यूल है एम का। ठीक है, सो कर्नल फाई में पहले डेफिनेशन क्या होती है कि एम के वो वाले एलिमेंट्स होते हैं सच दैट कि उसके ऊपर मैं एफ मैपिंग अप्लाई करती हूँ तो राइट हैंड साइड की 0 देता है। अब उसको प्रूव करने के लिए, इसको सब मॉड्यूल प्रूव करने के लिए कर्नल फाई को मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कैसे होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, क्लियरली 0 बिलोंग्स करता है एम में, तो एफ ऑफ 0 मेरे पास क्या देगा, 0, तो कर्नल फाई मेरे पास क्या गया, 0, तो डेफिनेटली जाएगा कर्नल फाई में। इट मीन्स दैट कर्नल फाई कैसा हुआ मेरा, नॉन एम्प्टी। द सेकेंड वन कंडीशन इज मेरे को एफ एम वन, ये सब मॉड्यूल की कंडीशन आ गई, 3 वो वाली जो हम हमेशा सब मॉड्यूल प्रूव करते थे। ठीक है, द सेकंड कंडीशन, होमोमॉर्फिज्म नहीं कर रही हूँ, अगेन बता रही हूँ आपको, ये कंडीशन है सब मॉड्यूल की जो 3 प्रॉपर्टीज होती थी उस सब मॉड्यूल की सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन m1 माइनस m2 पर हम f अप्लाई करते थे वहाँ पर, एंड ऑलरेडी m1 और m2 तो कर्नल f के हैं, तो यानी कि ये f ऑफ m1 और f ऑफ m2 तो 0 होंगे। सो f अप्लाई किया m1 माइनस m2 पे, सेपरेट होने के बाद मेरे पास 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f में। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हमें शो करनी होती है कि आर एनी एलिमेंट रिंग का होता है, m1 एलिमेंट मेरे पास कर्नल ऑफ f का होता है, टू प्रूफ करना होता है आर ऑफ m1 कर्नल ऑफ f में जाएगा। अब ये एलिमेंट कर्नल ऑफ f में कब जाएगा, जब मैं इसके ऊपर f मैपिंग अप्लाई करूंगी, और वो मेरे पास क्या देगा, राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी दे देगा। ठीक है, सो कंसिडर किया f ऑफ r mm, वी नो दैट होमोमॉर्फिज्म में हमेशा r बाहर आ जाता है, तो इट विल बिकम r f m1, और ये ऑलरेडी क्या है, 0, तो दिस विल बिकम 0। सो अगर मेरे को इस पे f अप्लाई करने के बाद 0 मिल रहा है, इट मीन्स दैट कर्नल ऑफ f मेरे पास कहाँ बिलोंग करेगा, सब मॉड्यूल में। ठीक है, सॉरी कर्नल ऑफ एफ मेरा क्या हो जाएगा, सब मॉड्यूल ऑफ एम। नाउ अब ये हमें बेटा इस क्या करना है, इसका सिमिलरली हमें सारा कन्वर्स में भी करना है। तो अब हम इसका कन्वर्स कर रहे हैं कि लेट, अब की बार हमारे पास एम क्या है, आइसोमॉर्फिक है आर बाय। ठीक है, और इसको प्रूफ क्या करूंगी अब की बार कि मेरे पास m कैसा है, साइक्लिक। देखो अब की बार जो ये थ्योरम थी, अब की बार ये इफ एंड ओनली इफ में थी थ्योरम, तो अब की बार मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि m आइसोमॉर्फिक है r बाय i के। अब की बार शो करना है m कैसा है, साइक्लिक है। साइक्लिक कब प्रूफ होगा, जब मैं उसको जनरेटर प्रूफ करूँगी, या फिर मैं उसके आइडियल्स को इम्प्रॉपर प्रूफ करूँगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन। तो कंसिडर करके चल रही हूँ m मेरे पास आइसोमॉर्फिक है r बाय i के, वेयर i क्या है, लेफ्ट आइडियल है इस r का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट m इज साइक्लिक। सबसे पहले हमने क्या किया, वी क्लेम दैट कि r बाय i जो इधर है ये कैसा है, साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक होने का मतलब क्या हुआ कि r मॉड्यूल होगा वो इस जनरेटेड होगा बाय द कोई एलिमेंट से, और वो हमने लिख दिया कि 1 प्लस i, इससे जनरेटेड होगा ये r बाय i। ठीक है, और ये 1 प्लस i किसका एलिमेंट है, इस r बाय i का। नाउ लेट, मैंने w को भी एक अनदर r मॉड्यूल लिया है जो कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग है 1 प्लस i में। ठीक है, यानी कि हमने कंसिडर किया w कोई भी अनदर r मॉड्यूल है जो कंटेनिंग 1 प्लस i। देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि सपोज मेरे पास कोई भी एक r बाय i है, ठीक है, और वो किससे जनरेट हो रहा है, वो 1 प्लस i इससे कंटेन हो रहा है, तो वो इससे जनरेट होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट है। हमने यही प्रूफ करना है। अगर इसके अलावा कोई w है, वो भी अगर 1 प्लस i से अगर जनरेट हो रहा है, तो हम क्या शो कर देंगे कि वो w इस r बाय i से बड़ा है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट तो क्या रहेगा, r बाय i ही रहेगा। ठीक है, r बाय i क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा जो कंटेन कर रहा होगा 1 प्लस i को, और इसके अलावा अगर कोई और भी है w जो 1 प्लस i से जनरेट हो रहा है, तो वो इससे बड़ा होगा, यानी कि r बाय i इटसेल्फ w के अंदर कंटेन होगा, यानी कि r बाय i को मेरे को क्या प्रूफ करना है, स्मॉलेस्ट प्रूफ करना है। ठीक है, सो वही लेके चल रहे हैं। वी क्लेम दैट r बाय i साइक्लिक है। साइक्लिक के लिए हमने क्या किया कि वो किसी चीज़ से जनरेट हो रहा है, तो 1 प्लस i लिया हमने, इससे जनरेट हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक प्रूफ करने के लिए। सो w को भी अनदर r मॉड्यूल ले लिया जो कंटेनिंग कर रहा है किसको, 1 प्लस i को। देन हमें क्या शो करना है, बट r बाय i कैसा है, हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है जो 1 बाय i प्लस i से जनरेट हो रहा है। अगर इसके अलावा कोई और w है तो वो इटसेल्फ इसके अंदर कंटेन होगा। ठीक है, सो लेट r बाय i का एलिमेंट इस टाइप का होगा, r प्लस ऑफ i, यहाँ से एलिमेंट चूज करेंगे तो हम। देन नाउ r प्लस i मैं इसको लिख सकती हूँ r इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, दैट मीन्स, और नाउ इट कैन राइट इट एज
आर इंटू वन प्लस ऑफ आई। तो अगर कोई एक एलिमेंट है मेरे पास और उसको मैं इस तरह से रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाता है, सब मॉड्यूल में। देखो ये एलिमेंट मेरा किसका हो गया, सब मॉड्यूल का, वन प्लस आई, आर बाई आई का, और ये एलिमेंट रिंग का। तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है आर इंटू एम, वो अगेन जो सब मॉड्यूल होता है उसमें कंटेन होता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या होगा, ये रिंग का एलिमेंट, ये मॉड्यूल का एलिमेंट, तो इंटू मल्टीप्लाई होकर किस में जाएगा, डब्ल्यू में ही जाएगा, मॉड्यूल में। ठीक है, सो आर बाई आई मैंने क्या शो कर दिया, ये एलिमेंट मैंने लिया कहाँ से था, आर बाई आई से, शो कहाँ कर दिया, डब्ल्यू में। इट मीन्स दैट आर बाई आई मेरा किस में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स नहीं करेगा, कंटेंड होगा, कंटेंड होगा मेरा डब्ल्यू में। ठीक है, सो आर बाई आई मेरा इज द स्मॉलेस्ट आर मॉड्यूल है जो जनरेटेड बाय किससे है, वन प्लस आई से। तो मैंने क्या दिखा दिया, अगर ये जनरेटेड हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, सो आर बाई आई साइक्लिक है तो मेरा एम भी कैसा होगा, साइक्लिक, हैंस एम इज साइक्लिक।